गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। एंड ऑफ जनवरी के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए एंड ऑफ जनवरी के लिए। द एम्प्रेस, ओके, पेज ऑफ कप्स। सो कैंसर, यू फील लाइक ये पर्सन अपने साइड से इनका कंट्रीब्यूशन इस कनेक्शन में बहुत कम है। ये लिटिल बिट आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, ज़्यादा ये नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी ग्रोइंग दिख रही है, काफ़ी सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू। काफ़ी लविंग है, केयरिंग है, मैच्योर है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। एम्प्रेस एंड टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। सो यू फील लाइक कैंसर की ये पर्सन ना आप, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी कैंसर, जहाँ पे आप लगातार एक पेशेंस मेंटेन कर रहे हो। वेटिंग हो सकती है सिचुएशन में किसी तरह की। पेशेंस एंड पीस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, ठीक है। मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, ठीक है। एट द सेम टाइम कैंसर, मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, हो सकता है रिसेंट में आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में आपने मेजर कोई एंडिंग, कंप्लीशन ऐसी तरह की चीज़ें देखी हो, ठीक है। सो करेंटली ना आपकी एनर्जी स्पेशली इस कनेक्शन को लेके, और मे बी इस कनेक्शन में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है जिसकी वजह से आपने लगातार स्ट्रगल किया है, लगातार बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं, ठीक है। एंड नाउ ऐसा लग रहा है कैंसर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हो, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, स्टेबिलिटी पोर्शन को लेके, मैरिज पोर्शन को लेके आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी सैजिटेरियस से, वर्गो से और टॉरस से डील कर रहे हो। राइट नाउ आपकी एनर्जी किस तरह की है कि आप सारी चीज़ें होने के बावजूद आप एक रिस्क टेकिंग एनर्जी में हो इस कनेक्शन में, और यू फील लाइक कि जो होगा अच्छा होगा, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, ठीक है। और बहुत ही पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो कैंसर। एंड अकॉर्डिंग टू यू ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना, अपने ऊपर फोकस करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन लविंग है, केयरिंग है, बहुत मदरली नेचर है इस पर्सन का, ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं बहुत पेशेंस और पीस मेंटेन कर रहे हो बिकॉज ऑफ द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ दिस रिलेशनशिप और मे बी कमिटमेंट एंड मैरिज, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आपने पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करी है इस कनेक्शन, लाइक स्पेशली मैरिज को लेके, ठीक है। नाउ लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है आपके अंदर अगेन कुछ अनसर्टेन फियर डेवलप हो रहे हैं कैंसर, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट है ना वो लौट लौट के रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। आप बार बार पास्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो, ठीक है। सो आप किसी वर्गो से, अगेन या आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो कैंसर के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए। एंड ऑफ जनवरी के लिए हैंग्ड मैन। कैंसर आपके पर्सन
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक डिसीज़न लेने की एनर्जी में दिख रहे हैं, सॉलिड डिसीज़न मेकिंग एनर्जी में, ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन ने ऑलरेडी एक डिसीज़न ले लिया है या फिर ये डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए इस सिचुएशन को सरेंडर कर रहे हैं, जो भी है जैसा भी है सब कुछ ठीक है, जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है? द सन, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके हैप्पी पीसफुल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ओब्वियसली इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड और पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। और मे बी दे फील लाइक कि योर एनर्जी इज़ वेरी पैशनेट, वेरी एक्शन ओरिएंटेड और वेरी वेरी फायरी एनर्जी। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना एक सीरियस डिसीजन लेना चाह रहे हैं और लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो, ये पर्सन एक सीरियस डिसीजन मेकिंग एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी एक एम्परर की एनर्जी दिखाई दे रही है। फिलहाल अब ये कुछ चीज़ों को लाइक डीपली डीपली अंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्दो ये सरेंडर करके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें लग रहा है कि इन्हें सीरियस डिसीजन लेना ही लेना है regarding you, regarding yeah, definitely regarding you especially, ठीक है। so आप किसी पाइसेस, लियो एंड एरीज से डील कर रहे हो और इन जनरल इन्हें इनकी लव लाइफ में एक सीरियस डिसीजन लेने की एनर्जी में ये नजर आ रहे हैं। स्टेबल एनर्जी दिख रही है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। तो कैंसर, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए? एंड ऑफ जनवरी के लिए। सो एक चीज है जो बहुत स्ट्रांगली शो हो रही है कि आप और आपके पर्सन डिवाइन मैच है। डेफिनेटली आप और आपके पर्सन डिवाइन मैच दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस, ठीक है। आप डेफिनेटली बहुत पैशनेट दिख रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो कैंसर इस पर्सन को लेके, ठीक है। पैशन तो दिख रहा है नो डाउट, लेकिन स्टेबिलिटी अभी समहाउ मिसिंग है। नाइट ऑफ सोर्ड, द चैरियट and high priestess. Maybe this is your energy or maybe this is the person's energy। जो सामने वाले पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव और इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है, इस सिचुएशन को लेके और इस कनेक्शन को लेके। और बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्शन और इम्पेशेंट एनर्जी ये पर्सन हो सकता है आपसे थोड़ा सा लाइक कट टू कट बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मे बी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीज़न कहीं ना कहीं इस कनेक्शन का फ्यूचर हो सकता है और या डेफिनेटली इस कनेक्शन का फ्यूचर हो सकता है या आगे को लेके एक डिसीजन हो सकता है, ठीक है, जो कि इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा या चीज़ें किस तरह से वर्कआउट करेंगी, ठीक है। और मे बी दिस इज योर एनर्जी कैंसर, जहाँ पे आप इस तरह से कर रहे हो। आप ऑब्वियसली बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो, ठीक है, बिकॉज यू फील लाइक कि आगे क्या, ठीक है, आगे क्या करना है इस कनेक्शन में, आगे क्या होगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा, कैसे वर्कआउट करेंगी, ठीक है। लेकिन चीज़ें कुछ भी हो, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। इवन दो कि आपको नहीं पता कि क्या होगा आगे, कैसे चीज़ें होंगी, क्या नहीं होगा, बट फिर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप अपने इंट्यूशन और गट फीलिंग को भी सुनने की कोशिश कर रहे हो। सो आप किसी कैंसर एंड पाइसेस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए एंड ऑफ जनवरी के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एक मैच्योर एनर्जी के साथ चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हैं फिलहाल के लिए इस कनेक्शन में।
इस पर्सन की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, एम्प्रेस एनर्जी दिख रही है। बहुत सारा काम किया इस पर्सन ने अपने आप पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल के लिए कंटेम्पलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ड एंड द चैरियट। ओके, सो इवन दो इनके अंदर एक ऑब्जर्वेशन चल रही है, बट ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये इस साइकिल को एंड करना चाह रहे हैं, जहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअसली एक मूवमेंट में है, मूवमेंट में है, मूवमेंट में है, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आगे बढ़े जा रहे हैं, चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और लाइक कुछ भी नहीं हो रहा है, ये रिपीटेडली चल रहा है। ऐसा लग रहा है ये चीज़ें रिपीटेडली चल रही हैं, ये साइकिल रिपीटेड वे में चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने बहुत सारे लेसन्स लिए हैं इनके लव रिलेशनशिप एरिया में, बहुत सारा डीप स्पिरिचुअल लेसन्स इन्हें मिले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये कमिटमेंट को लेके और इस कनेक्शन को के फ्यूचर को लेके, मैरिज को लेके थोड़ा सा क्वेश्चनेबल नजर आ रहे हैं। लाइक इन्हें पता है, ये समझ रहे हैं कि चीज़ें होंगी, चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं इस कनेक्शन में, या मे बी आप दोनों के बीच कमिटमेंट भी हो सकती है, मैरिज की भी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो रही है, या फिर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर दोनों शादी करने जा रहे हैं। जो भी है, जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन ना एक तरह का बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन, लाइक बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड और ऑब्जर्वेशन मोड में नज़र आ रहे हैं कि, और एक सेटिस्फाइंग फीलिंग नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ इन्हें लग रहा है कि इसी चीज़ के लिए तो ये वेट कर रहे थे, और अब वो चीज़ जब हो रही है तो वो उस खुशी क्यों नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है, और वो क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में मेजर रिसेंट में कोई चैप्टर एंड हुई हो और फिलहाल ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें ये पलट पलट के देख रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से लाइफ लेके जा रही है आगे सिनेरियोज को, और स्पेशली मैरिज वगैरह को लेके मन में एक डीप रिफ्लेक्शन चल रही है। ठीक है, दिस इज द पर्सनस एनर्जी, योर पार्टनर्स एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें टॉक्सिक हो सकती हैं, अनहेल्दी हो सकती हैं, और बर्डनिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, सो आप कैप्रिकॉर्न से, कैंसर से, टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हैं। सो कैंसर, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है देख लेते हैं एंड ऑफ जनवरी के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं, लेकिन चीज़ें फिर भी बर्डनिंग ही हैं, चीज़ें सेम तरीके की जा रही हैं। ठीक है, चेंज तो हो रही है, नो डाउट, चीज़ें चेंज हो रही हैं और आपके फेवर में ही हो रही हैं। ठीक है, आपके लक आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लिटिल बिट हैवी बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है कैंसर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोल्ड, पेज ऑफ सोल्ड। ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली आपके ऊपर ये सारी चीज़ें बहुत हैविली इम्पैक्ट कर रही हैं कैंसर। आप इस पर्सन से फिलहाल के लिए बहुत बहुत नॉर्मल फ्रेंडली कनेक्शन रख रहे हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से चल रही हैं कि लाइक आप थोड़े से इस कनेक्शन में ना एक स्टॉकिंग एनर्जी में हो गए हो, या डिटैच हो गए हो, या फिर नज़र रख रहे हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो,
बिकॉज कुछ तो है जो आपको फील हो रहा है कि चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और आपको लग रहा है कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, आपको डिटैच रहना चाहिए, आपको आपको नज़र रखनी चाहिए, आपको आपको क्लैरिटी नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी है इस कनेक्शन में। ठीक है, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये शो करता है कि जो भी हो रहा है वो एक प्रोसेस का पार्ट है और चीज़ें आगे चल के एक ग्रोथ लेके आएंगी, बस वो प्रोसेस का पार्ट है, इसलिए आप उस चीज़ को अभी के लिए अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।